अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग्स। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब लोग रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद है आप लोगों के भी अच्छे गुजर होंगे। आज की जो मेरी मेन रेसिपी है वो है ब्लैक छोले, काले छोले जो हम बनाते हैं। ज़्यादातर घरों में सफ़ेद छोले बन रहे होते हैं, लेकिन एक बार आप ये काले छोले भी बना के देखिएगा। इसकी रेसिपी बहुत ईजी है, और ज़ाहिर है कि छोले तो ऐसी चीज़ होती है कि आपको शुरू से भिगो के रखने होते हैं इनको, तो थोड़ा टाइम गेनिंग प्रोसेस होता है इसका। अच्छा, सबसे पहले हमें छोलों को जो है 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखना है, और उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ाना है, और उसमें हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पिसा हुआ डालना है, और ऑयल डालना है हस्बे ज़रूरत। ऑयल हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर, प्याज काट के, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और उसको पकने के लिए रख देना है। जब वो थोड़े से गल जाएंगे तो फिर उसमें मैंने आलू भी छोटे छोटे क्यूब्स बना के वो भी डाल दिए। अच्छा, इसको पकाना है फिर आपको ढक्कन ढकने के बाद। जब ये भाप में गलेंगे अच्छी तरीके से, तो जो मैंने साबुत इसमें टमाटर ऐड कर दिए तो उसका छिलका हम रिमूव कर देंगे। बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस इस तरीके से हमें रिमूव कर देना है इसका छिलका। और उसके बाद थोड़ा सा इसको चला लेना है, और इसमें इस वक्त हम जो है वो आधा चम्मच सिर्फ खाने का सोडा या मीठा सोडा जो है वो ऐड कर देंगे, और इसको ढककर दोबारा पकाएंगे उस वक्त तक जब ये भुनने वाली कंडीशन में आ जाए। अच्छा, ये छोले बहुत ही अच्छे होते हैं। जब रमज़ानों के अलावा मैं इन्हें बनाती हूँ तो हम इसे रोटी से भी खाते हैं, राइस से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आए इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रमज़ान की बहुत बिज़ी रूटीन होती है, तो ज़रूर लाइक करिएगा मेरे चैनल को। अच्छा जी, इस तरीके से जो है ये सारे छोले बन जाएंगे। और ये देखें, जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगे, इस वक्त आलू भी बहुत अच्छे से गल गया होगा और बहुत ही यमी बनते हैं ये। और इसमें ग्रेवी बन जाएगी, देखें नज़र आ रही होगी आप लोगों को थिक सी ग्रेवी। उसके बाद हमने लास्ट में जो है वो ग्रीन मसाला डेफिनेटली कट करना है, और अनियन को बारीक चॉप करके डालना है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इस वक्त जो है हम इसमें जो है चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। तो ये थी मेरी आज की मेन रेसिपी। और सेकंड रेसिपी जो है वो है पोटैटो बॉल्स। इसको जो है वो इंडियंस बटाटा वड़ा भी कहते हैं, लेकिन हम तो भाई इसे आलू के बॉल्स ही कहते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आप चीज़ की एडिशन कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं करी है। सबसे पहले आलू लेने हैं, उसमें ग्रीन मसाला, अनियन चॉप करके डालनी है, और लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया भुना हुआ वो डालना है हमें। और फिर उसको सारे को अच्छी तरीके से मतलब मिक्स करना है। मिक्स करके उसकी छोटी छोटी बॉल बनानी है, और बेसन का बैटर बना के उसमें जो है डिप करके हमें फ्राई कर लेना है। ये बहुत यम्मी बनते हैं। ये थी मेरी सेकंड रेसिपी। और ये है जी 7वां रोज़ा, और हमें हो गई थी आज थोड़ी लेट हो गए थे हम लोग रमज़ान, मतलब जो अफ्तारी होती है बनाने में। तो बहुत ज़्यादा क्लिप जो है वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। जितने क्लिप्स मैंने बनाए थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। और पालक के पकौड़े बनाए थे हम लोगों ने, फ्रूट सैलेड बनाया था, और तरबूज का शरबत भी था। तो जी ये थी मेरी तकरीबन तमाम रेसिपीज़ 7वें रोज़े की। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोबारा कह रही हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दही बड़े ये तो बनने ज़रूरी होते हैं, तो बस ये भी बनाए थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।